हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम SEM भी बोलते हैं, ये किसका पार्ट है? आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पार्ट है। ठीक है, अब हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हम जिस इमेज को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। सैंपल की जो इमेज माइक्रोस्कोप के ऊपर पड़ती है उसको जो हम देख सकते हैं वो किसकी हेल्प से देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रेज या फिर इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से। सबसे बड़ी खासियत क्या थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसकी वीडियो मैंने डाल भी रखी है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी या फिर आप पॉपअप लिंक भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसका जो मैग्नीफिकेशन है या फिर रिजॉल्विंग पावर है वो ज़्यादा होती है एज कंपैरेटिवली टू द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसमें होता क्या है बेसिकली, SEM किसने डेवलप किया था, बिल्ड किया था? वैन एंड्रे ने इन द ईयर 1938। SEM क्या होता है? बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर विजुअलाइजिंग द सरफेस आर्किटेक्चर ऑफ द स्पेसिमेन। यानी स्पेसिमेन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये आपका स्पेसिमेन होता है जिसके ऊपर आपका सैंपल रखा हुआ होता है, जिसकी आपको इमेज विजुअलाइज करनी होती है माइक्रोस्कोप के अंदर। क्योंकि आप इस सैंपल को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए आप या तो लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं या फिर आप स्कैनिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट है। ठीक है, अब होता क्या है, आप ये सैंपल के ऊपर आपकी रेस पड़ती है तो होता क्या है, यानी कि SEM के अंदर क्या हो रहा है, आपका सैंपल का जो सरफेस है यानी ये, ठीक है, इसको भी स्टडी किया जाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो SEM जो है आपका डिफर है किससे? TEM से। TEM क्या था? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सेकेंड पार्ट। ठीक है, एज द इलेक्ट्रॉन बीम इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेसिमेन। ठीक है, अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद हाई वेलोसिटी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन। होता क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर? ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स पास किया कराए जाते हैं कंडेंसर लेंस पे और मैग्नेटिक लेंसेज के थ्रू। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, दे प्रोड्यूस एंड फोकस एन इलेक्ट्रॉन बीम और प्रोब ऑफ 5 to 10 नैनोमीटर डायमीटर इनटू एन इंटेंस स्पॉट ऑन द स्पेसिमेन सरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहाँ पड़ती हैं? स्पेसिमेन के सरफेस पे पड़ती हैं। उसके बाद वो बाकी जो स्पेसिफिक एरिया है उस स्पेसिमेन का, उसको भी विजुअलाइज करती हैं, उसकी भी स्टडी करती हैं। इसी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टर्म जो है आपका स्टैंड करता है स्कैन के लिए। बेसिकली स्कैन का मतलब होता है ओवरऑल स्टडी। ओवरऑल स्टडी का मतलब है स्पेसिमेन रखा किस पर है, उसका सरफेस एरिया क्या है, उसकी भी स्टडी आप SEM के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, देन होता क्या है, द इलेक्ट्रॉन प्रोब होता क्या, द इलेक्ट्रॉन प्रोब स्कैनिंग ओवर द स्पेसिमेन सरफेस एक्साइट स्पेसिमेन मॉलिक्यूल टू एमिट एनर्जी। यानी कि अब हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रेज आपकी स्पेसिमेन पे पड़ी हैं वहाँ से आपकी क्या एमिट होने लग जाएंगी? एनर्जी एमिट होने लग जाएंगी। जिसका मतलब ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन गन से जो रेज आई पास होती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज से, वो आपके स्पेसिमेन पे पड़ेंगी। ठीक है, तो वहाँ पे एनर्जी एमिट होगी। एनर्जी एमिट होने का मतलब वो अपनी रेज को रिफ्लेक्ट करेगा स्पेसिमेन से और इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। दिस एनर्जी इज रिलीज बाय एक्साइटेड मॉलिक्यूल इन सेवरल फॉर्म इंक्लूडिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो स्पेसिमेन के बाद आपके इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, वहाँ से जो एनर्जी एमिट हुई उसको आप बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज डिपेंड ऑन एन एंगल ऑफ स्पेसिमेन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन बीम और प्रोब। These secondary electrons are deflected towards collector और डिफ्लेक्टर। अब ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पड़ेंगे? SE डिटेक्टर पे, यानी कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम होता है डिटेक्ट करना। ठीक है, अब ये डिटेक्ट करके यानी उन इलेक्ट्रॉन्स को रीड करेंगे उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया से जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, उसको डिटेक्ट करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको एक सक्सेसिव इलेक्ट्रिक सिग्नल एम्पलीफाई होंगे जो कि ट्रांसमिट होंगे आपके कैथोड ट्यूब पे, और उससे आपको क्या मिल जाएगी? एक 3D इमेज वे में आपको इमेज शो होगी। बाकी की SEM होता क्या, वो आपको डायग्रामेटिक वे में समझ में आएगा।
SEM को पढ़ने के लिए हमें बेसिकली करना क्या होता है, यहाँ पे आप जैसे कि देख भी सकते हैं, स्कैनिंग बीम और कैथोड रे बीम जो होंगी आपकी, दोनों तरीके की जो बीम है वो क्या हो जाएंगी, सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। सिंक्रोनाइज होने के बाद वहाँ पे जो इमेज बिल्ड होगी वो आप टीवी स्क्रीन यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअलाइज कर सकते हैं इन अ 3D वे। ठीक है, अब इसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सैम्पल को प्रिपेयर करना होता है। सैम्पल प्रिपरेशन के लिए स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको सैम्पल को क्लीन कराना होता है। क्लीनिंग बेसिकली उस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट ना हो। क्लीनिंग सिर्फ सैम्पल की ही नहीं होगी, जिस पर्टिकुलर एरिया पे, स्पेसिफिक एरिया पे आप रखने जा रहे हैं अपना सैम्पल, उसकी भी क्लीनिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब है बेसिकली जो आपने सैम्पल डाला है उसका एरिया फिक्स कर दिया जाएगा। देन उसको आप डिहाइड्रेशन देंगे। डिहाइड्रेशन बेसिकली होगा आपका एसीटोन और अल्कोहल की फॉर्म में। अब आप जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हैं कि एसीटोन और अल्कोहल का यूज़ हुआ है, यानी कि स्टेनिंग एक तरीके की यूज़ हुई है, यानी कि आप इसके अंदर लाइव सेल्स विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कराएंगे, अपने सैंपल को ड्राई करा देंगे। बेसिकली ये 4 स्टेप्स फॉलो होते हैं आपके सैंपल प्रिपरेशन के लिए। उसके आप कोई भी किसी भी सैंपल की इमेज SEM के अंदर विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डायग्राम पे चलते हैं। SEM में होता क्या है बेसिकली, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, वहाँ से क्या हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन बीम जो है स्कैटर्ड होंगे। स्कैटर्ड होने के बाद यानी कि हमें 2 चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आ गई SEM के अंदर। फर्स्टली ये कि आप इसके अंदर लाइव सेल्स को विजुअलाइज नहीं कर सकते, एंड सेकेंडली ये कि आपका जो सैंपल है आप उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ के साथ उसका जो सरफेस है एरिया, पूरा सरफेस एरिया, उसको भी आप इमेज की फॉर्म में देख सकते हैं। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गन है इसके पास क्या होते हैं आपके टंगस्टन फिलामेंट। क्या, टंगस्टन फिलामेंट। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। टंगस्टन फिलामेंट यानी इसके अंदर होते हैं आपके थर्मो आयोनिक कैथोड। थर्मो आयोनिक कैथोड, ठीक है। ये थर्मो आयोनिक कैटोन वी शेप के आपके बेसिकली टंगस्टन फिलामेंट्स होते हैं, जो किस पे पड़ते हैं, आपके मेटेलिक प्लेट पर। ये ठीक है, इस तरीके की मेटेलिक प्लेट पर, जिसके पास क्या होता है, एनोड होता है। यानी अब एक कैथोड है जो क्या है, नेगेटिव पोल है, और एनोड क्या है, पॉजिटिव पोल है। तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन अच्छा होगा। इंटरेक्शन अच्छा होने के बाद ये जो पहले इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन गन से, इनको बोला जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये पहले इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कहाँ पर जाके पड़ेंगे, आपके स्पेसिमेन पे जाके रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, ये एनोड से पास होता हुआ आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज पे पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से पास होता हुआ ये कहाँ जाएगा, आपका बेसिकली ये स्पेसिमेन पर। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेसिमेन यानी कि सैंपल। जो इलेक्ट्रॉन गन रेज आपकी आई वो कहाँ पे पड़ गई, आपके सैंपल के ऊपर। तो इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इस सैंपल पे पढ़ने के बाद जो रेज आपकी डिफ्लेक्ट हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो आपके एमिट हुए, एनर्जी आ गई उनके अंदर, तो वहाँ से टकरा के जब वो बाहर निकले उनको बोला जाता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को रीड करने के लिए कलेक्टर होता है या फिर SE डिटेक्टर होता है। ये डिटेक्ट करेगा, उसके बाद एम्पलीफायर में पहुँचाने के बाद ये TV स्क्रीन पर पहुँचा देगा, और वहाँ पर क्या होगी, आपकी जो इमेज यहाँ से विजुअलाइज होगी उसको 3D फॉर्म में आपको शो करेगा। ये होता है SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी वर्किंग से और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आएगी टॉपिक के रिगार्डिंग। वर्किंग में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बीम ऑरिजिनेट फ्रॉम हॉट टंगस्टन और लैंथम हेक्साबोराइड कैथोड गन, जो कि बताया कि सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, जिसके पास क्या है, आपके थर्मो आयनिक कैथोड हैं, जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं। कहाँ के लिए, आपके स्पेसिमेन पे वो पड़े। वो पास किससे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज से पास होते हैं आपके। ठीक है, अब द इलेक्ट्रॉन बीम इज टू ब्रॉड so it is narrowed and adjusted by magnetic lenses functionally similar to condenser of an optical microscope। यानी उसके बाद इस स्पेसिमेन पर पढ़ने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए गए वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, उनको कंडेंस किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज की हेल्प से। जैसे कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में क्या हो रहा था, वहाँ पे कंडेंसर लेंस का यूज़ किया जाता है लाइट रेज को कंडेंस कराने के लिए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रेज हैं ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं आपकी,
सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ब्रॉड है आपकी, तो इनको क्या कराया जाएगा, कंडेंस कराया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। उसके बाद होता क्या है आपका, द शार्प प्रोब ऑफ अबाउट 5 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर इज मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन बीम। प्रोब कवर 5 to 10 नैनोमीटर एरिया ऑन स्पेसिमेन एट दैट टाइम। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन बीम क्या कर रही है, जो स्पेसिमेन यानी सैंपल का जो एरिया है उसका 5 to 10 नैनोमीटर एरिया एक टाइम में कवर कर रही है। उसके बाद वो अपना एंगल शिफ्ट कर लेती है। द इलेक्ट्रॉन प्रोब एंटर्स टू अ ग्रेट डेप्थ। The electron probe is then moved rapidly back and front in simple harmonic motion or scan over the specimen surface by scanning coil and beam reflector that attracts the electron beam placed below the magnetic system. अब होता क्या है, वो ग्रेट डेप्थ पे पहुंचने के बाद धीरे धीरे अपने एंगल को स्मूथली शिफ्ट करता है। शिफ्ट करते करते फ्रंट एंड बैक पे वो पहुंचता है, तो जिससे कि वो अपना पूरा जो एरिया है स्पेसिमेन का उसको स्टडी कर सके। उसके बाद होता क्या है, द इलेक्ट्रॉन बीम स्कैनिंग द स्पेसिमेन सरफेस एट ईच टाइम एक्साइट्स द मॉलिक्यूल टू हाई एनर्जी लेवल। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गन के मॉलिक्यूल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स आपके स्पेसिमेन के ऊपर पड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हाई एक्साइट हो रहा है वहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल। एक्साइट होने के बाद वो एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को एमिट करा रहा है, इसीलिए इनको बोला जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, और जो एमिट हो रही है एनर्जी उसको बोला जाता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स विद सफिशिएंट एनर्जी इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स डिफ्लेक्टर। अब इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को रीड करने के लिए वहाँ पे है SE डिटेक्टर, जिसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर बोला जाता है। प्लेस टुवर्ड्स वन साइड ऑफ स्पेसिमेन एंड कन्वर्ट्स इनटू पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Scintillation counter is placed to convert the energy of secondary electrons to electric current. Then the current with low pulses are amplified by amplifier and finally pass through cathode ray tube. And then the visualization in a 3D image form. जो visualize होगा फिर वो आपको 3D फॉर्म में दिख जाएगा। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वहाँ पे आपको 3D व्यू दिखाई देता है ऑब्जेक्ट का यानी सैंपल का, और साथ ही साथ इट गिव्स हाई रिजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटिवली शॉर्ट स्पेसिमेन टाइम इज रिक्वायर्ड। बेसिकली आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। प्रिपरेशन ऑफ सैंपल क्या है आपका रैपिड है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो SEM है यूजुअली कहाँ यूज होता है टू ऑब्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सैंपल, यानी इसका एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। टोपोग्राफी के लिए, मॉर्फोलॉजी के लिए, कॉम्पोजिशन के लिए, क्रिस्टलोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के लिए। टोपोग्राफी मतलब टोपोलॉजी, ठीक है, किसी भी सैंपल की। मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी उसका मूवमेंट कैसा है, उसके लिए आप मॉर्फोलॉजी भी पता कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन, सैंपल के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है वो आप कॉम्पोजिशन से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिस्टलोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, उसकी ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद होता क्या है आपका बेसिकली रिसेंटली 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हैव बीन डिस्कवर्ड। फर्स्ट इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम एक छोटा सा और एक बार डायग्राम इसका विजुलाइज देख लेते हैं जिससे कि आपको बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपका स्टेज है जहाँ पे आपका सैंपल रखा है यानी कि स्पेसिमेन रखा है। ये आपकी इलेक्ट्रॉन गन है यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन के पास क्या है आपके थर्मो आयोनिक कैथोड। ठीक है, थर्मो आयोनिक कैथोड यानी कि नेगेटिव पोल। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन के पास होते हैं आपके टंगस्टन फिलामेंट। क्या होते हैं? टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, वो पास होते हैं आपके एनोड पर। एनोड यानी कि आपकी मेटेलिक प्लेट। ठीक है, अब जब एनोड का चार्जेस पॉजिटिव, कैथोड चार्जेस नेगेटिव, दे विल इंटरेक्ट वेरी पॉजिटिवली। ठीक है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उनको बोला गया है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक लेंस से कह सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज से पास होते हुए वो पढ़ेंगे आपके स्पेसिमेन यानी सैंपल के ऊपर, इसीलिए उनको बोला गया है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। अब वहाँ से जो एनर्जी एमिट होगी वो क्रिएट करेगी आपके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। क्या? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए लगाया गया है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, जिसके साथ एम्पलीफायर लगा होता है। एम्पलीफायर के बाद वहाँ पे आपकी टीवी स्क्रीन लगी होती है, तो वो स्क्रीन क्या करेगी? आपको 3D वे में इमेज को विजुअलाइज कराती है। ठीक है,
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। इफ़ यू वॉन्ट अ वीडियो on any particular topic to understand it in more better way, then you can comment me in comment section. Thank you so much for watching.